Hello students, today we are going to start your chapter 5, name is sets. तो फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज सेट. तो बेटा सेट क्या होता है? जब हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम कोई भी सेट परचेज करते हैं, जैसे शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो हम बोलते हैं भी कप का सेट दे दो, प्लेट का सेट दे दो, वो सेट है. तो सेट की जो डेफिनेशन है वो है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमने उसको बोला गिलास का सेट दे दो, तो उसमें 3 गिलास और 3 कप है, तो वो सेट नहीं होगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि हमने उसको बोला था हमें गिलास का सेट दो और गिलास में उसने क्या ऐड कर दिया, 3 कप ऐड कर दिया. हाँ, अगर हमने उसको बोला था अभी गिलास के साथ हमें कप चाहिए, तो फिर वो 3 गिलास और 3 कप का सेट जो है वो हमारे पास एक सेट बनना था. तो again discuss, again repeat, a set is a collection of well defined and distinct object. well defined proper मेथड से वो डिफाइन होना चाहिए, जो हमने उसको बोला वही चीज़ होनी चाहिए, और डिस्टिंक्ट दैट इज वो यूनिक होना चाहिए. क्योंकि बर्थडेज पार्टीज या फंक्शन वगैरह कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह उनको देते हैं. तो गिफ्ट के लिए हम जब मार्केट में जाते हैं हम बोलते हैं गिलास का सेट दे दो, एक प्लेट्स का सेट दे दो, या एक डिनर सेट दे दो. तो जो चीज़ बोली होती है अगर वही चीज़ उसमें डिफाइन होती है ना, वही चीज़ उसमें प्रॉपर मैनर से डिफाइन की होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं. नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सेट. जो हमें नीचे कलेक्शन दी है उसमें से बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सेट्स है या नहीं है. तो फर्स्ट सम ऑफ दिस पार्ट इज ऑल द मंथ्स इन अ ईयर. तो सेट की डेफिनेशन आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगी. फिर सेट क्या होता है, ऑल द मंथ्स इन अ ईयर. हमने साल में मंथ्स की बात करनी मीन्स से हमें प्रॉपर मैनर में डिफाइन है भी हमने क्या डिफाइन करना है. तो मंथ्स जो ईयर में होते हैं वो 12 होते हैं. दैट इज फर्स्ट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. दैट इज हमारे पास ईयर में जो होते हैं मंथ्स वो डिफाइन होते हैं. तो दैट इज दिस इज कॉल्ड ए सेट. तो ये सेट होगा क्योंकि इसमें हमें डिफाइन अभी हमने ईयर्स के मंथ लेने, तो ईयर्स के मंथ्स हमारे पास 12 होते हैं और उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं. तो दिस सेट इज प्रॉपर मैनर, दैट इज ये वेल डिफाइन है, तो दैट इज कॉल्ड दिस इज ए सेट. अब हमारे पास है ऑल द शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास. हमने बात करनी है अभी शॉर्ट बॉयज जो क्लास के हैं वो सेट है या नहीं है. अब शॉर्ट बॉयज फर्स्ट हम बात करते हैं 5.1 5 फीट 1 इंच की. तो इससे हमारे पास जो 5 आ जाएगा वो इससे शॉर्ट हो जाएगा, जो इसे ऊपर आ जाएगा वो इससे ग्रेटर हो जाएगा. तो हमने इसके शॉर्ट्स बताने हैं. और अगर हमारे पास कोई हो गया 6.1 हो गया, तो अब हम इससे छोड़ लेंगे. दैट इज इसमें हमें डिफाइन नहीं है अभी हमने किस साइज के बॉयज को बताना है. इसमें जस्ट यही बोला है शॉर्ट बॉयज. तो शॉर्ट बॉयज को ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, उसको हमें बोलना चाहिए था भी शॉर्ट बॉयज जो लेने हैं उनकी जो हाइट है कहाँ से लेके कहाँ तक होनी चाहिए. और यहाँ पे हमें कुछ भी डिफाइन नहीं है, जैसे हमारे पास ये वेल डिफाइन नहीं है. स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बोलता हूँ, जहाँ पे हमें ये पता हो ना, यहाँ पे वेल डिफाइन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो सेट नहीं होगा. जैसे यहाँ पे था भी शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, वो मैं ये नहीं डिफाइन भी जो शॉर्ट बॉय है वो कहाँ से कहाँ तक लेने हैं. दैट इज वेल डिफाइनिंग में प्रॉब्लम है. यहाँ पे भी हमें लगे भी वेल डिफाइन में कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो सेट नहीं होगा. दैट इज दिस इज नॉट अ सेट. नाउ नेक्स्ट इज ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के. तो हमने इंग्लिश के अल्फाबेट्स लेने हैं, तो हमें पता भी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो 26 होते हैं, बट हमने जो उसके लेटर्स वो कहाँ तक लेने हैं, के तक, के से प्रीसीड, के से पहले तक लेने हैं. तो दैट इज़ यहाँ पे हमें डिफाइन है भी हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लेने हैं और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी हमारे पास डिफाइन होते हैं, और ये भी उसने बोला भी कहाँ तक लेने हैं उसने. तो दैट इज़ दिस इज कॉल्ड ए सेट, क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर वेल डिफाइंड मेथड जो डिफाइनिंग है उसकी प्रॉपर क्लियर हो रही है. जिस सेट में जिस कंडीशन में हमें उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर क्लियर नहीं है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो वो सेट नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ अ सेट.
एलिमेंट ऑफ अ सेट इज द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। जो सेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स, उस सेट का मेंबर या एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स सेट को जो ऑलवेज हम डिनोट करते हैं ना, ऑलवेज कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ऑलवेज डिनोटेड एज ए कैपिटल लेटर। और सेट को हमेशा ब्रेसेस में लिखा जाता है। जिस कंडीशन को हम ब्रेसेस में नहीं लिखेंगे वो हमारे पास सेट नहीं होगा। जिसकी डिफाइनिंग हम ब्रेसेस में नहीं करेंगे तो वो सेट नहीं होगा। वी ऑलरेडी नाउ अगेन डिस्कस भी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही डिनोट किया जाता है, अदरवाइज वो सेट नहीं लिखा जाता, वो सेट नहीं होगा आपके पास। तो हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ अ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट में हमने बोला हमारे पास एक सेट है, सेट में हमने नंबर्स ले लिए 1 2 3 4। हमने बोलना भी, हमने इसके मेंबर्स और एलिमेंट्स की बात करनी है। 1 है, 1 जो है वो सेट का मेंबर है या नहीं, 1 उसका एलिमेंट है ना, 1 उसका एलिमेंट है, दैट इज 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, दैट इज 1 जो है वो ए का मेंबर है, दैट इज ए को वो बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग का साइन हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 5 की, 5 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है वो सेट में नहीं है, दैट इज 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। दिस साइन इज रिलेटेड टू बिलोंग्स। बिलोंग्स मीन टू से वो उस सेट का एलिमेंट या मेंबर है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपिटल एन को क्या बोलते हैं। कैपिटल एन में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसमें सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। जहाँ पे उसने बोल दिया भी दिस नंबर इज रिलेटेड टू बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें हमें नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। और नेचुरल नंबर वी हैव ऑलरेडी नो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और नेक्स्ट आई और जेड इज डिनोटेड एज ए इंटीजर। अगर ऊपर प्लस है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होते, जिसमें डेसिमल नहीं होता। जैसे सिंपली हमें इसमें बात करनी है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके मीटर वाला कोई भी हमने नंबर नहीं लेना, दैट इज कोई भी डेसिमल नंबर नहीं लेना। तो z नेगेटिव और i नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें हमारे पास सारे नेगेटिव आ जाएंगे, -3 -2 -1, इससे जो पहले वाले वो भी आ जाएंगे। जब उसने बोल दिया, नेक्स्ट हम बात करते हैं z और i। जब इसके ऊपर कोई भी साइन होता है दैट इज इसमें सारे इंटीजर इन्वॉल्व होते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव भी आ जाते हैं और इसमें पॉजिटिव भी आ जाते हैं, पर हम इन दोनों सेट में देख रहे हैं हमारे पास ना तो पॉजिटिव में 0 आ रहा है ना ही नेगेटिव में 0 आ रहा है, बट 0 इज इंटीजर और 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए इन दोनों सेट में हमने उसको नहीं लिखा। जब हमने सारे इंटीजर्स को डिफाइन करना है तो उसमें हमारे पास 0 इन्वॉल्व होगा। नाउ नेक्स्ट इज Q। Q is set of all rational numbers। तो रैशनल नंबर भी हमने डिस्कस किया था आपके चैप्टर नंबर 1 में। दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और जो इसका b होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। a और b दोनों हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट W स्टैंड फॉर होल नंबर। इसमें हमारे पास होल नंबर्स आ जाते हैं और होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नेक्स्ट R इज रियल नंबर। हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल होते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, हमने बोल दिया ये 0 और ये 1। अब इसके बीच में भी हमारे पास बहुत से नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे 0.1 0.2 अप टू सोन, तो इसके बीच में भी हमारे पास फिर नंबर आ जाता है 0.01। तो ये सारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट्स होते हैं जो -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिसकी कोई भी लिमिट्स नहीं होती। इसमें रैशनल, इरेशनल, होल
इंटीजर, सारे नंबर इन्वॉल्व होते हैं रियल्स में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, फाइनाइट सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होते हैं? हमारे पास एक सेट है ए, हमने उसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो अब हमारे पास इसमें कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 और 4। जब हमने बता दिया उसमें नंबर्स कितने इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास क्या रहता है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। भी जब भी सेट को हम बता देते भी उसमें कितने नंबर्स हैं, तो वो हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल सेट। अब इक्वल सेट्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ए में है 1 2 3 और 4, हमने बी में ले लिए 2 3 4 और 1। इक्वल सेट में क्या होना चाहिए? भी जो हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास बी के एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे ए में 1 है और बी में भी 1 है, ए में 2 बी में भी 2 इन्वॉल्व है, ए में 3 बी में भी 3 है, ए में 4 और बी में भी 4 है हमारे पास। तो जब हमारे पास ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट हमारे पास सेम होते हैं, दैट इज जो ए में है वही हमारे पास बी में होना चाहिए, तो वो सेट क्या हो जाते हैं? इक्वल सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है? भाई जब हमारे पास दो सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, जैसे ए में 5 है और बी में भी 5 नंबर्स हैं, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट बन जाता है। और इक्विवेलेंट सेट को जो डिनोट करते हैं वो इस फॉर्म में करते हैं। इक्वल सेट में उसके नंबर्स भी सेम होने चाहिए, दैट इज कार्डिनल नंबर भी सेम होने चाहिए, और उसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, फिर हमारे पास इक्वल सेट्स बनता है। और इक्विवेलेंट में क्या होता है? भी उस सेट के एलिमेंट चाहे सेम ना हो, बट उसके नंबर्स दैट इज कार्डिनल नंबर हमारे पास सेम होने चाहिए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस फॉर्म में। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5A, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सेट नोटेशन। जो हमारे पास नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको हमने सेट नोटेशन में लिखना है। नाउ फर्स्ट सम ऑफ दिस पार्ट इज P is an element of set A. P is an element of set A. तो इसमें हमने उसने ये बोला भी P जो है वो सेट A का एलिमेंट है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था भी ऑब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट्स में हमने रीड किया था भी जब भी हमारे पास सेट का वो एलिमेंट या सेट का वो मेंबर होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? बिलोंग साइन के साथ, दैट इज P बिलोंग्स टू A. नाउ नेक्स्ट, Q डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। Q जो है वो सेट B का एलिमेंट नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे? Q बिलोंग का साइन डाल के साथ में नोट B। नाउ नेक्स्ट सम उसने बोला B एंड C आर इक्विवेलेंट सेट। उसने बोला B एंड C दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है, तो इसको सेट नोटेशन में कैसे डिनोट करना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट E इज 15। तो कार्डिनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? N ऑफ सेट नेम इज E इज 15। नेक्स्ट इज A इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी दैट इज एम्प्टी, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो सेट 5 होता है, दैट इज A इज इक्वल टू 5। एंड B इज नॉन एम्प्टी, दैट इज उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, दैट इज B इज नॉट इज इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। तो उसमें 2 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट इज रोस्टर मेथड एंड टेबलर फॉर्म। तो फर्स्टली वही हम यही डिस्कस करेंगे भी रोस्टर मेथड और टेबलर फॉर्म क्या है। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो हमने क्या करना है? हमने एक सेट ले लिया ए, उसमें हमारे पास फर्स्ट प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने उसको रोस्टर और टेबलर फॉर्म में लिखना है। जब हम उसको एलिमेंट्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास टेबलर फॉर्म बन जाती है सेट की। जब हम सेट को एलिमेंट्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं वो हमारे पास रोस्टर मेथड या टेबलर फॉर्म हो जाती है। बोथ आर द सेम थिंग्स, इसमें कोई भी लिखा होता तो उसका मतलब मीनिंग सेम होता है। नाउ नेक्स्ट डिफाइनिंग नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड और डिस्क्रिप्शन मेथड। अंडर दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट
वी जस्ट गिव अ डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या होता है, सेट में हमें एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन सिर्फ देनी होती है और उसको हमेशा डिनोट करते हैं ब्रेसेस के साथ। जैसे हमारे पास, हमने एग्जांपल ले ली, हमारे पास सेट में एलिमेंट है 2, तो ये 2 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। तो हमने उसको जब डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर दिया एलिमेंट्स को, बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, सेट बिल्डर, रूल मेथड या डिस्क्रिप्शन, ऑल आर द सेम थिंग्स। तो नाउ पार्ट थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 5A। थर्ड पार्ट इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। जो हमें नीचे सेट दिए उनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म हमने पहले भी डिस्कस किया था, फर्स्ट जब हमने हाउ टू डिस्क्राइब सेट किया, उसके फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट कंडीशन थी वो यही थी, रोस्टर फॉर्म और एक टेबुलर फॉर्म। तो अब हमने क्या करना है इसको रोस्टर फॉर्म में, दैट इज एलिमेंट्स, हमने जो लिस्ट बनानी है एलिमेंट्स की, लिस्ट की फॉर्म में हमने एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। इस सेट को लिस्ट की, इसके एलिमेंट को लिस्ट की फॉर्म में डिफाइन करना है। इस फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू W और x लेस देन 6। तो W स्टैंड फॉर होल नंबर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इसमें हमारे पास जो नंबर स्टार्ट हो जाएंगे वो 0 से, और कहाँ तक जाना है, x लेस देन इज इक्वल टू 6, दैट इज x जो है वो 6 से कम भी और उसके इक्वल है, दैट इज 6 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 और 6। जब हमने सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास रोस्टर फॉर्म बनती है, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना था। नाउ नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कंडीशन इज n जो है वो 2 लेस देन इज इक्वल टू, और n जो है वो ग्रेटर है 2 से और इसके इक्वल भी है, और n जो है 5 है से छोटा भी और 5 के इक्वल है, दैट इज 2 लेस देन इज इक्वल टू n और लेस देन इज इक्वल टू 5, और n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को, दैट इज जो n हमारे पास है वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स के लिए उसने बोल दिया भी 2, जो हमने x फाइंड करना है उसके लिए जो n गिवन है वो 2 से लेके 5 तक है, 2 3 4 और 5। हमने 1 बाय 1 n को फिल करना है यहाँ पे, और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास सेट बन जाएगा। तो फर्स्ट n इज 2, जब n 2 हुआ तो x आ गया 2 रेज टू पावर 2, दैट इज 4। नेक्स्ट हमने n ले लिया 3, जब n 3 हो गया x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2, दैट इज 9। नेक्स्ट n इज 4, तो x is 4 raised to power 2 is 16. Next n is 5, तो x is equal to 5 raised to power 2 is 25। तो ये जो हमारे पास सेट बनेगा उसके एलिमेंट्स आ गए 4, 3 के लिए आ गया 9, 4 के लिए आ गया 16 और 5 के लिए 25। नाउ नेक्स्ट हम पार्ट थर्ड इज x such that x belongs to capital N, x is divisible both by 4 and 6 and x is less than is equal to 60. First of all x belongs to n, capital N, that is x जो भी हमारे पास नंबर है वो नेचुरल नंबर हैं, और सेकंड उसने बोला है x जो होना चाहिए डिविजिबल बाय 4 एंड 6, दोनों से, 4 के साथ भी डिविजिबल होगा वो, 6 के साथ भी होगा, और इसमें x वो आएगा जो 60 के इक्वल भी होंगे और 60 से छोटे भी आएंगे। तो सेट I इज 4 और 6, 4 2 ज़ा 8, 8 जो है वो 6 के टेबल पे नहीं जाता, 4 3 ज़ा 12, 12 4 के टेबल पे भी जाता है और 6 के टेबल पे जाता है, दैट इज 12 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6। नेक्स्ट 4 4 ज़ा 16, और 16 जो है 6 के टेबल पे नहीं जाता, 4 5 ज़ा 20, 20 भी 6 के टेबल पे नहीं जाता, 4 6 ज़ा 24, 24 6 के टेबल पे जाता है, तो दैट इज नेक्स्ट एलिमेंट इज 24। नेक्स्ट 4 7 ज़ा 28, 28 6 के टेबल पे नहीं जाता, 4 8 ज़ा 32, 32 6 के टेबल पे नहीं जाता, और 4 9 ज़ा 36, 36 जो है वो 6 के टेबल पे जाता है, दैट इज थर्ड एलिमेंट इज 36। एंड नेक्स्ट 4 10 ज़ा 40, 40 भी 6 के टेबल पे नहीं जाता, 4 11 ज़ा 44, 44 6 के टेबल पे नहीं जाता, 4 12 ज़ा 12 4 ज़ा 48, 48 6 के टेबल जाता है, और नेक्स्ट एलिमेंट इज 48। उसके बाद 13 4 ज़ा 52, 52 6 के टेबल पे नहीं जाएगा, 14 4 ज़ा 56, 56 6 के टेबल पे जाता, 56
6 के टेबल पे भी नहीं जाता। नेक्स्ट 15 4 जा 60, 66 के टेबल जाएगा, दैट इज नेक्स्ट एलिमेंट इज 60। और हम जो उसने x के लिए बोला था वो कहाँ तक जाना था, 60 या 60 से कम, दैट इज ये 60 तक, 60 जो है वो दोनों के टेबल पे डिविजिबल हो जाता है, इसलिए ये 60 पे जाके क्लोज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेट L इज x such that x is a letter of word careless। तो अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना है। तो सेट की डेफिनेशन है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स उसके जो एलिमेंट्स हैं सारे यूनिक होने चाहिए। और हमने जो हमारे पास ये वर्ड है उसको ब्रैकेट्स के कॉमेस की फॉर्म में डिफाइन करना है, उसको एज ए लिस्ट की फॉर्म में राइट करेंगे। तो फर्स्ट C, सेकेंड A, ऑल एलिमेंट्स आर स्मॉल लेटर, थर्ड R E L, और उसके बाद E E वी हैव ऑलरेडी राइट। तो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, इसलिए E जो है हमारे पास वन टाइम ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट S भी दो हैं, वो भी वन टाइम आएगा। तो दिस इज ए L सेट इन रोस्टर फॉर्म। नाउ पार्ट फोर्थ, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हमने एलिमेंट्स को डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में डिफाइन करना होता है। तो फर्स्ट सम इज A is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो वी सीन दैट भी इस सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो तो नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बट ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 से। दैट इज़ जो इसमें नेचुरल नंबर है वो 4 से ग्रेटर है, और कहाँ पे जाके ये लास्ट नंबर इसका 12, दैट इज़ ये 13 से लेस है। दैट इज़ जो सेट A के एलिमेंट्स हैं, अब हम उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं x such that x बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्योंकि इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर है, और x कहाँ से लेके कहाँ तक है, 5 से लेके 12 तक। दैट इज ये इसके जो नेचुरल नंबर हैं वो 4 से ग्रेटर और 13 से लेस आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हमें C, सेट C इज 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। ये जो हमारे पास सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये किसी भी टेबल पे डिविजिबल नहीं होते, ये सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। तो प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, बट ये कहाँ से हो रहे हैं, 11 से, और कहाँ तक जा रहे हैं, 37। दैट इज जो इसमें नंबर्स आ रहे हैं x such that x is a prime number 10 से अबव स्टार्ट करें। दैट इज जो इसमें x होगा वो 10 से ग्रेटर, और कहाँ तक जा रहा है, 37, दैट इज 38 से लेस होगा। दैट इज x such that x is a प्राइम नंबर जो 10 से ग्रेटर है और 37 से लेस है, तो वो हमारे पास ये नंबर्स हैं। नाउ नेक्स्ट J सेट में हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक -2 और 2, दैट इज एक x -2 है और एक x 2 है। 2 को जब इस साइड लेके आए वो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। जब इसमें 2 को इस साइड लेके आए तो ये नेगेटिव हो गया, दैट इज 2 रूट्स है इसमें। तो जब इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो ये बन गया x² -4, और ये -2 और 2 बोथ आर द इंटीजर्स। तो इसको जब हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। और इसमें कौन से एलिमेंट्स आने हैं, x² -4 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट L सेट इज इक्वल टू ब्रेसिस। तो ब्रेसिस में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज दिस इज एम्प्टी सेट। तो इसको जब हमने डिफाइन करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको ऐसे लिखेंगे x such that x belongs to real number x not is equal to x। भी कोई भी नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं और ना ही उसमें कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करे, दैट इज वो सेट खाली है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।